करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी 17 अप्रैल 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक। करंट अफेयर्स क्विज इन हिंदी जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस क्विज में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक कुवैत के नए प्रधानमंत्री सुरबजीत जयबेली बालदेव से संबंधित परीक्षापयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है। 1. खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? ए. शीतल देवी, बी. दीपिका कुमारी, सी. शैलजा सिन्हा, डी. मुस्कान सिंह। ए. शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। वहीं हरियाणा की एकता रानी ने स्वर्ण पदक जीता। शीतल को इस साल की शुरुआत में हांगजो एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2. संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना बीच किया जा रहा है? ए. जर्मनी, बी. उज्बेकिस्तान, सी. मंगोलिया, डी. ब्राजील। बी. उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलाइक के 5वें संस्करण का आयोजन 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के टर्मिज में किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह भारत और उज्बेकिस्तान में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। 3. हाल ही में सुरबजीत जयबेली बालदेव का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए. पत्रकारिता, बी. विज्ञान, सी. गायन, डी. राजनीति। सी. गायन। भारतीय मूल के प्रसिद्ध दक्षिण अफ्रीकी गायक सुरबजीत जयबेली बालदेव सुरबजीत जयबेली बलदेव का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लगभग हर भारतीय संगीत शो में एक प्रमुख भागीदार थे। वह बैरी नाम से मशहूर थे। 4. स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 83वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? ए. नई दिल्ली, बी. न्यूयॉर्क, सी. पेरिस, डी. हेग। जी. न्यूयॉर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच यूएन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज के 23वें सत्र का आयोजन किया गया। इसका गठन साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। 5. ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए. IOCL, बी. BPCL, सी. रिलायंस इंडस्ट्री, डी. HPCL। बी. BPCL ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ईंधन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत विमानन टरबाइन ईंधन ATF पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाएगा। ATF पाइपलाइन 34 किमी तक फैली हुई है और हवाई अड्डे के परिसर के भीतर 1.2 किमी तक है। 6. हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए. कृषि, बी. पत्रकारिता, सी. चित्रकारी, डी. लेखन। सी. चित्रकारी। भारत में आधुनिक कला के अग्रणी और प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस की पुण्यतिथि 16 अप्रैल को मनाई गई। नंदलाल बोस का 16 अप्रैल 1966 को निधन हुआ था।
उनका जन्म 3 दिसंबर 1882 को एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था। उन्हें साल 1954 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 7. अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ए. सऊदी अरब, बी. कुवैत, सी. बहरीन। बाईबाव कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह निर्णय 7 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा के इस्तीफे के बाद लिया गया है। कुवैत पश्चिम एशिया का एक देश है। करंट अफेयर्स हिंदी वन लाइनर्स। 17 अप्रैल 2024 कुवैत के नए प्रधानमंत्री। वन लाइनर करंट अफेयर्स इन हिंदी। करंट अफेयर्स एक पंक्ति वन लाइनर्स को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, कुवैत के नए प्रधानमंत्री सुरबजीत जयबेली बालदेव आदि को सम्मिलित किया गया है। 1. खेलो इंडिया एनटीपीसी। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता? शीतल देवी। 2. शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कुवैत। 3. हाल ही में नंदलाल बोस की पुण्यतिथि मनाई गई, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? चित्रकारी। 4. ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? बीपीसीएल। 5. स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहां किया गया? न्यूयॉर्क। 6. हाल ही में सुरबजीत जयबेली बालदेव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? गायन। 7. संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश की सेना बीच किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान।